बात करेंगे बड़ी खबर की यूपी में, जहां पर अवैध ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ अभियान चला दिया गया है। आज से 30 अप्रैल तक ये महाअभियान चलेगा। लखनऊ में महिला की हत्या के बाद सीएम ने आदेश दिए थे, तो मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। यूपी में अवैध ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ अभियान चलाया गया है, तो आज से करीब 30 अप्रैल तक ये महाअभियान चलता रहेगा। और ऐसे में ये जांचा परखा जाएगा कि जो ऑटो चालक है उसका बैकग्राउंड क्या है, कहीं वो अवैध तरीके से रिक्शा तो नहीं चला रहा है। आपको ये जानकारी दे दें, एक हैरान कर देने वाला जो हादसा था वो सामने आया था, जहां पर एक महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये सब कुछ एक ऑटो चालक ने किया था, साथ ही उसने अपने भाई को भी इसमें सम्मिलित कर दिया था। हालांकि उसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में महिला की हत्या के बाद सीएम ने सख्त आदेश दे दिए हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा निखिल के पास चलते हैं। निखिल, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक्शन लेना था और वो एक्शन ले लिया गया है। अब देखना ये होगा कि कितने अवैध ई रिक्शा सामने आते हैं। देखिए, पिछले महीने में ये घटना हुई थी और इस घटना ने वाकई में पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। एक महिला की लखनऊ में एक ऑटो ड्राइवर ने हत्या कर दी और उसके साथ लूट की और लगभग 1 घंटे तक ये पूरी प्रक्रिया चलती रही। इस पूरे मामले में कुछ पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई हुई थी। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये तय कर दिया गया है कि राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी ऑटो रिक्शा चालक हैं, जो भी ई रिक्शा चालक हैं, उनका बाकायदे सत्यापन होगा। उनके पास कागज है कि नहीं है, उनके पास परमिट है कि नहीं है, और वो तय रूट पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले याद हो आपको, ये तय कर दिया गया था कि जो बैटरी रिक्शा चालक है वो उनका एक रूट निर्धारित होगा, वो उसी रूट पर ही अपनी बैटरी रिक्शा चलाएंगे। दूसरी तरफ ऑटो के लिए अगर हम बात करें तो पिछले कई वर्षों से ये व्यवस्था है कि ऑटो को भी अपने निर्धारित रूट पर चलना होगा। अगर वो निर्धारित रूट पर न चलकर किसी और रूट पर चल रही है और सवारियों को ले जा रही है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो आज पूरे प्रदेश में अगर ये अभियान देखा जाएगा और खास करके राजधानी लखनऊ में आपको जगह जगह ये अभियान देखने को मिलेगा। ऑटो और जो बैटरी रिक्शा हैं, इनसे तमाम घटनाएं अगर पिछले कुछ सालों में हम देखें तो इनके चालकों ने की है। यही वजह है कि सरकार ने इस पूरे मामले में सख्ती दिखाई है। 2 तरह से काम होगा। एक तो जो लखनऊ पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, वो भी इसका जो है सत्यापन करेगी। इन तमाम जो ऑटो रिक्शा चालक है वो अपने तय नियमों पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग भी इस पर पूरी अपनी नज़र बनाए रहेगा। इस अभियान को पूरे 1 महीने तक चलाया जाएगा, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। और बहुत ही इनिशिएटिव लेकर इस पूरे मामले में परिवहन विभाग भी हर हफ्ते की शुक्रवार को बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय को इस बात की रिपोर्ट देगा कि कितने ऑटो, कितने बैटरी रिक्शा चालक हैं जिनकी जांच हुई, कितने ऐसे हैं जो वैध तरीके से चलाते हुए पाए गए और कितने ऐसे ऑटो रिक्शा चालक हैं जो अवैध तरीके से अपना जो है वो रूट पर या पेपरों के साथ या बिना पूरे कागज के साथ चलाते हुए मिले। तो एक बड़ा अभियान इसे कम से कम देखा बिल्कुल। देखिए निखिल, एक शंका है यहाँ पर मेरी, जैसा कि आप जानते हैं कि अभियान चलाया जाएगा, जो ऑटो चल रहे होंगे उनकी जांच की जाएगी, उन्हें परखा जाएगा, लेकिन जो इस तरीके के बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी कम शातिर नहीं होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो 30 अप्रैल तक शायद ऑटो लेकर ही सड़कों पर ना निकले। देखिए, इसीलिए 2 विभागों को इसमें जिम्मेदारी दी गई है। एक तो उत्तर प्रदेश पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है, दूसरा परिवहन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। तो परिवहन विभाग के पास ऐसे सभी आंकड़े मौजूद हैं, सभी ऐसे डिटेल्स मौजूद हैं कि वो किन किन लोगों के नाम पर परमिट है। तो इन परमिटों के माध्यम से भी इनको जो है नोटिस इश्यू करके पूछा जाएगा कि ऑटो रिक्शा जो आपका चल रहा है उसे कौन चला रहा है, क्या उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, या चलाने वाला किस बैकग्राउंड का है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर चाहे 1 महीने तक अगर अपना ऑटो ना चलाए तो इस कार्रवाई से बच सकता। इसीलिए इसकी जिम्मेदारी परिवहन विभाग को भी दी गई है। परिवहन विभाग अपने तमाम जो ऑटो रिक्शा जो उसके विभाग में पैनल्ड है उनकी पूरी बाकायदे मॉनिटरिंग करेगा। और दूसरी तरफ पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे ऑटो रिक्शा जो पैनल्ड नहीं है परिवहन विभाग के साथ, जिनका कोई टाई अप नहीं है, उन पर खास करके निगरानी रखी जाए। तो बहुत मुश्किल है ऐसे जो ऑटो रिक्शा चालक है उनका बच पाना। और चूंकि 1 महीने तक ये अभियान चलेगा तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई ऑटो रिक्शा चालक या कोई भी जो है ऑटो रिक्शा चलाने वाला जो है इससे बच पाएगा इस कार्रवाई से। जी बिल्कुल, उम्मीद यही जताई जा रही है। शुक्रिया निखिल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।